गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th सीबीएसई का फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेट्स। सेट्स, इट इज़ द बेसिस फॉर फंक्शंस, इट इज़ द फाउंडेशन फॉर द फंक्शंस दैट विल बी डीलिंग थ्रू आउट इन क्लास 11th एंड इन क्लास 12th। ये ही हम करते रहेंगे, फंक्शन से ही हम लड़ते रहेंगे। ठीक है, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो 90% ऑफ द टाइम हम फंक्शंस को यूज़ करने वाले हैं। तो सेट्स बेसिस है आपके क्लास 11th का। क्लास 10th से बहुत सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। क्लास 10th तक आप जो चीज़ें पढ़ते हुए आए थे उनका बेसिस आपने क्लास 6 से बना लिया था, बट यहाँ पे सारे कंसेप्ट नए हैं, तो होपफुली आप इन्हें समझ पाएंगे। ओके, तो सेट्स इज़ द बेसिस फॉर फंक्शंस अभी मैं बता चुका हूँ आपको। और सेट्स का यूसेज कहाँ कहाँ पे होगा, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो इसका हम यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। दैट मीन्स अगर हमें कहीं पे डेटा चाहिए और डेटा को हमें ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्व करने के लिए हमें सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम डेटा को इसको यूज़ कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हैं, हम कम्युनिकेशन सिक्योरिटी में यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो सेट्स का वास्ट यूसेज है और हमारे लिए तो यूसेज है ही है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद सेट्स। इसके बाद हम डील करेंगे रिलेशंस फंक्शंस में, तो वहाँ पे हम इन सेट्स को यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, इसका हु हैज़ फाउंडेड दिस सेट्स और हु हैज़ यूज दिस सेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज गियोर्ग कैंटर इन 80s-70s। तो ये वर्क कर रहे थे एक प्रॉब्लम पे, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉब्लम पे, तो वहाँ पे ही हैज़ जनरेटेड द आइडिया ऑफ सेट्स। तो सेट्स क्या है? सेट इज द लैंग्वेज इन इट सेल्फ। ये पूरी अपनी आप में एक लैंग्वेज है सेट्स। तो इस लैंग्वेज, अगर ये लैंग्वेज होगी तो लैंग्वेज सीखने के लिए क्या होगा, इसका एक नोटेशन होगा। तो वो नोटेशन हमें पढ़ना है और वही नोटेशन थ्रू आउट हमें यूज़ करना है। स्टैंडर्ड नोटेशन है दैट वी विल बी यूजिंग। सो लेट अस सी सेट्स की सेट होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो ट्रू है, इट इज़ अ डेफिनेशन कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये कलेक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब मुझे कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाने पड़ेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट्स क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स हो गए या कोई भी एलिमेंट्स हो गए। हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर। मैंने कह दिया 1 2 3 4, या मैंने कह दिया इसमें -5 भी लिखा हुआ है, तो ये कलेक्शन हो गया। एक कलेक्शन किसका है? कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो इस कलेक्शन को मैं दिखाऊंगा कैसे, इस कलेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। आई हैव टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कोई नोटेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो वो नोटेशन अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला तो डेफिनेशन, आ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नोटेशन क्या होगा? मेरे पास जो ये एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को क्या करूँगा, मुझे रखना है कहीं पे, तो मैं इन्हें सेपरेट कर दूंगा कॉमा से। ये भी नोटेशन में आ रहा है कि ये दे शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास, और हमने से कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, तो कर्ली ब्रैकेट्स भी नोटेशन में आ रहा है कि ये अगर कर्ली ब्रैकेट्स, बिकॉज एवरी टाइप ऑफ ब्रैकेट मीन्स डिफरेंट। अभी आप देखेंगे कि इस ब्रैकेट का पर्पस कुछ और है, इस ब्रैकेट का पर्पस कुछ और है, इस ब्रैकेट का पर्पस कुछ और है। सारे इनके हम पर्पस डिफाइन करेंगे, तो इसलिए जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज होंगे उसके अंदर एलिमेंट्स कुछ लिखे हुए होंगे, तो इसका मतलब हम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सेट का एक नेम होगा, इट कैन बी एक्स, इट कैन बी वाई, इट कैन बी जेड, बट जनरली ये हमारे पास क्या होता है, अपर केस में होता है, अपर केस में। कुछ जैसे हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, तो कुछ हमारे पास पहले से कलेक्शंस हमने ले लिए हैं जिनको हम मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है एन, कैपिटल एन, तो कैपिटल एन क्या दिखा रहा है? इट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमने अपनी मैथ्स में यूज़ कर लिए हैं। कौन कौन से? अपर केस लेटर्स एन, जेड, क्यू, आर। अच्छा, जेड प्लस भी दिखा रखा है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब दो तीन यहाँ मैंने यहाँ पे लिखा रखा है जेड प्लस, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स दिखा रहा है, इसको भी हमने यूज़ कर लिया। क्यू को भी हमने यूज़ कर लिया, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो कोशिश करें कि हम ये जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, इन अल्फ़ाबेट्स को हम यूज़ ना करें अपने हम सेट को नेम करने के लिए। ठीक है, तो जैसे होता है कीवर्ड्स, तो आप इन्हें कीवर्ड्स मान सकते हैं। दीज कीवर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड
और इससे अपार्ट आप कुछ भी यूज़ कीजिए, 26 एलिमेंट्स हैं आपके पास, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें से, और आप बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दीज फॉर नेमिंग। ठीक है, तो अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मोस्ट थ्री इंटेलेक्चुअल्स, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि थ्री इंटेलेक्चुअल पर्सन्स ऑन दिस वर्ल्ड, थ्री इंटेलेक्चुअल्स ऑन दिस वर्ल्ड, तो ये तो मेरा जो आंसर है बड़ा वेग सा आएगा। अगर कोई है बंदा ए, उसने कुछ तीन इंटेलेक्चुअल्स का नाम दे दिया, उसने कुछ किसी बेसिस पे दे दिया, बी ने कोई आंसर दे दिया, तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बड़ा वेग हो गया, ये मेरे पास तो जो क्वेश्चन है दैट इज़ नॉट करेक्ट, या दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर। तो होना क्या चाहिए मेरे पास, ये कह रहा है वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो वेल डिफाइंड का मतलब मैं आपसे पूछूं कि टॉप थ्री अर्नर्स इन द वर्ल्ड, राइट, या टॉप थ्री सेलिब्रिटीज, टॉप थ्री इंडियन सेलिब्रिटीज, ये क्वेश्चन मेरे पास कंप्लीट है, टॉप थ्री इंडियन सेलिब्रिटीज, तो आप बता पाएंगे मेरे को। तो वो मेरे पास क्या हुआ, दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द कंप्लीट डेफिनेशन, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। अच्छा, सेट के अंदर जो भी हमारे पास कलेक्शन होगा वो भी किसी ना किसी प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, दे आर थ्री टॉप थ्री इंडियन सेलिब्रिटीज, तो यहाँ पे उनके नेम्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब वो शेयर कर रहे हैं बिकॉज दे आर सेलिब्रिटीज, तो दे आर शेयरिंग दिस सेट, दे आर शेयरिंग दिस प्लेटफॉर्म। तो नेमिंग कन्वेंशन हमने देख लिया कि जो सेट हुआ, सेट के अंदर वी विल बी राइटिंग द एलिमेंट्स लाइक दिस, हम एलिमेंट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम कुछ और नोटेशन भी दे सकते हैं, जिस क्योंकि ये कलेक्शन जो हुआ, द कलेक्शन कैन बी फाइनाइट और द कलेक्शन कैन बी इनफाइनाइट। ठीक है, मैं आपसे बोल रहा हूँ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मैंने कहा था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ऑल नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या हुआ, दे आर इनफाइनाइट, राइट। या मैंने बोला था सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, अगेन दे आर इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और मालूम चली कि जो सेट्स हो सकते हैं दे कैन बी फाइनाइट, दे कैन बी इनफाइनाइट, और उसे लिखने का तरीका, एक तरीका ये है, राइट, ऐसे मैं उन एलिमेंट्स को लिख सकता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है मैं एलिमेंट्स को लिखूँ ऐसे, तो रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। आई कैन रिप्रेजेंट इन वन फॉर्म, आई कैन रिप्रेजेंट इन अदर फॉर्म ऑल्सो, कोई और फॉर्म होगा। तो इन चीज़ों में डिस्कस करते हैं, राइट। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमने सेट्स का डेफिनेशन देख लिया, इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने देख लिया कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आइदर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ रोस्टर फॉर्म, या हम उससे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो जो अभी हमने रिप्रेजेंट किया था, मैंने एक सेट लिया था ए और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स ले लिए, लेटर से 1 2 3, तो इस फॉर्म को हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड अ रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और सेकंड जो फॉर्म है उसे हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये रोस्टर फॉर्म इजी क्यों है, अगर हमारे पास लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इफ़ वी हैव लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हमारे लिए ये इजी है हैंडल करने के लिए, कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। बट जैसे हमारे पास एलिमेंट्स इंक्रीज होंगे, एंड डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, तो उसके लिए हम दूसरा फॉर्म यूज़ करेंगे, एंड दैट फॉर्म विल बी कॉल्ड अ सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, इसमें बार बार हम क्या यूज़ करेंगे, कुछ एलिमेंट्स यूज़ करेंगे और भी, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहीं पे लिखा हुआ है, मैंने ई लिखा हुआ है, सम सॉर्ट ऑफ ई, तो इसका मतलब इज एन एलिमेंट ऑफ। तो अगर मैं लिख रहा हूँ बी और ए, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि बी इज़ एन एलिमेंट, बी एलिमेंट है किसका, ऑफ सेट ए। बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि मैं ए कैपिटल लेटर से क्या डिनोट करूँगा, अपना सेट डिनोट करूँगा। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ बी ए का एक एलिमेंट है। अगर मैंने इसे काट दिया यहाँ पे, दैट मीन्स बी इज़ नॉट एन एलिमेंट। तो ये नोटेशन मैं बार बार यूज़ करते जाऊँगा, ऐसी नोटेशन, तो आपको बता रहा हूँ कि मालूम चलता रहे हम लिख क्या रहे हैं। इट इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, राइट। अगर मैथ्स में, इसी में सेट्स में कहीं पे वी आता है, तो इसका मतलब फॉर ऑल, ये शो कर रहा है फॉर ऑल,
ठीक है। तो अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, तो आई बी राइटिंग फॉर ऑल n। तो यूसेज हमें इसका प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा, नई लैंग्वेज है तो हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा इन चीज़ों को। ओके, तो रोस्टर फॉर्म ने देख लिया। यहाँ पे रोस्टर फॉर्म तो इजी है, आपको सिर्फ नंबर्स को लिस्ट करना है, ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट करना है और बीच में उसे डिलिमिट करना है कॉमा से। सेकेंडली जो हमारे पास सेट होगा, सेट के जो एलिमेंट्स होंगे दे आर यूनिक, सेट एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर मैंने एक सेट लिया ए और मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 1 3 5 4 3 8, तो ये तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है, तो ये सेट की कैटेगरी में आता नहीं है। बट हाउएवर अगर मैंने सेट ए ऐसा लिख दिया है तो इसका मतलब ये सेट में एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट सिर्फ इसमें है 1, इसमें एलिमेंट है 3, इसमें एलिमेंट है 4, इसमें एलिमेंट है 5 और इसमें एलिमेंट है 8। तो इसमें 5 एलिमेंट हैं, हालांकि लिखे हुए हैं 7। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से पूछा जाए कि एक सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो आई विल बी हैविंग 5 एलिमेंट्स। करेक्ट। सेकेंडली, एलिमेंट्स को हम कैसे भी लिख सकते हैं, उनका पोजीशन कोई मैटर नहीं करता है। तो लेटर से मैंने सेट ए लिखा और सेट ए में मैंने लिख दिया पहले 8 5 1 3 4। तो ये सेट जो है ए और जो दूसरा सेट है ए, दैट इज इक्वल टू 1 3 5 8 4, ये दोनों एक ही सेट है। ठीक है, तो पोजीशन डजेंट मैटर। ओके, आगे चलते हैं। तो रोस्टर फॉर्म ने दिखा दिया आपको कि आप तो एक लिस्ट बना देंगे, तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी और लिस्ट में हमने एलिमेंट्स को लिख दिया। राइट। अच्छा, उसके बाद दूसरा फॉर्म होता है दैट इज नोन एज सेट बिल्डर नोटेशन। तो यहाँ पे एक सेट लिखा हुआ है ए, तो सेट ए को देख लेते हैं। एक्स के बाद कोलन लगा हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 3 इज लेसर देन एक्स इज लेसर देन 10। तो ये हम जो दूसरे फॉर्म की बात कर रहे थे, दैट वी वर टॉकिंग ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन का हमने अब यहाँ पे यूज़ किया है एक सेट को लिखने के लिए। तो एक तो हमारे पास हो गया कलेक्शन, हम ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्म है हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन, तो ये उसका एक क्लासिकल एग्जांपल दिया हुआ है हमें यहाँ पे। तो सेट का हमने नाम लिख दिया, हमें मालूम है कि नाम ऐसे लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सेट को डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर एलिमेंट कैसे लिखेंगे? द एलिमेंट इज एक्स। राइट, तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट दे रखा है दैट इज एक्स। तो एक्स एक एलिमेंट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है एक्स की? एक्स नेचुरल नंबर है। ओके, तो प्रॉपर्टी को लिखने के लिए उससे पहले हमने यहाँ पे कोलन यूज़ किया हुआ है, तो हम कोलन भी यूज़ सॉरी वी कैन यूज़ कोलन, और या हम बार भी यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्स सच दैट एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड 3 इज लेसर देन एक्स इज लेसर देन 10। एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? 3 और 10 के बीच में होगा। तो अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर की, तो ये तो 4 5 6 7 8 9 यहाँ भी लिखा हुआ है, इसे यूज़ कर लेते हैं 4 5 6 7 8 9। तो ये एलिमेंट आ गए सेट ए के। तो इसका मतलब अगर इस सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, सो आई कैन राइट लाइक दिस 4 5 6 7 8 9। राइट, तो सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। ये फॉर्म इजी है बिकॉज इनफाइनाइट सेट अगर है या एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें ये हमारे लिए ज़्यादा इजी है रादर देन राइटिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसे आप अवॉइड करें, जस्ट अवॉइड इट। कहाँ पे यूज़ करेंगे? व्हेन वी आर हैविंग वेरी लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या हमसे पूछा गया हो कि आप इस फॉर्म में इसका आंसर लिखिए। अदरवाइज वील ट्राई टू राइट द आंसर इन दिस फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म के और बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि हमें एक सेट दिया हुआ है ए, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42। तो इसका मतलब 42 के सारे जो नंबर नेचुरल नंबर जो 42 को डिवाइड कर रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पे। तो अगर मैं एक ही एलिमेंट्स को लिखना चाहूँ किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। किसके लिए? फर्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए। तो आई कैन राइट 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है 42 को, 3 डिवाइड करता है, और फिर क्या डिवाइड करता है? 6 डिवाइड करता है, फिर 7 डिवाइड करता है, फिर क्या डिवाइड करेगा? फिर तो 21 ही आएगा। हाँ, फिर 21 ही आएगा। ठीक है,
और 42 भी डिवाइड करेगा। तो ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सो we'll try to write in this form that is convenient to us and that is known as set builder form. प्रैक्टिस के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे, हमें दिया हुआ है कि राइट द सेट ए इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तो हमारे पास किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। तो हमें यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट्स है एलिमेंट कैसे आ सकते हैं। तो हमने एनालाइज किया कि हर कोई जो एलिमेंट है वो तो स्क्वायर है किसी चीज़ का, 1 4 9 16। तो 1 स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो हमने प्रॉपर्टी देख लिया कि दे ऑल आर स्क्वायर्स। किसके स्क्वायर्स हैं, नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इसे लिख दिया ऐसे एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे n लिखूँ कुछ लिखूँ, मैंने तो डिफाइन कर दिया कि x क्या है, x इज द एलिमेंट। एलिमेंट कैसा है, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका अंदर मैंने लास्ट में यहाँ पे नहीं लिखा कि x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन समथिंग, बिकॉज तो इन्फाइनाइट सेट है। अच्छा, सेकेंडली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्म ये भी हो सकता है, हमने x को डिफाइन कर दिया, x क्या है, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x क्या है, x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर n। n क्या है, n इज द नेचुरल नंबर। तो ये डिफाइन कर दिया हमने, क्योंकि इन्फाइनाइट सेट है तो हमने यहाँ पे इसे डॉट डॉट लिखा हुआ, तो इट इज इन्फाइनाइट सेट। तो हमने यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दिया, अदरवाइज वी कुड हैव लिमिटेड। अब जैसे एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 में हमें इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो हमें दिख रहा है कि ये तो हमारे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। तो इसका मतलब डेफिनेटली कोई कंडीशन आएगी इसमें जिसमें कि हमें मालूम हो जाएगा कि दीज आर ओनली 6 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6। तो हमने एक सेट लिया ए, और सेट ए को हमने देख लिया कि पहला जो एलिमेंट है वो 1 आ रहा है और नीचे +1 आ रहा है। सेकेंड एलिमेंट जो ऊपर लिखा हुआ है उसमें नीचे +1 आ रहा है। थर्ड एलिमेंट जो लिखा हुआ है +1 आ रहा है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, लिखने का एक तरीका, इट इज़ ओनली वन वे ऑफ राइटिंग। तो हमने लिख दिया ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n अपॉन n+1। और n क्या है, n तो एक नेचुरल नंबर है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है हमारे पास 6 तक, ठीक है। तो जो n है हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 6 तक जा रहा है। तो ये हमें सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर कर रहा है कि हमारे पास, हमने लिख दिया इसको बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी। तो दिस शुड बी नोन टू यू। तो सेट बिल्डर नोटेशन में हम क्वेश्चनों को लिखने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास कुछ और भी दिया हुआ है कि सेट क्या हो सकता है। जरूरी नहीं है सेट के अंदर एलिमेंट्स हों, सेट के अंदर बार बार एलिमेंट्स हों, ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। अब जैसे मैंने पूछा आपसे कि मुझे एक सेट बताइए जिसमें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सेट पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज ऑप्टेड, जिन्होंने ऑप्ट किया है, हु हैज ऑप्टेड लेट अस से इकोनॉमिक्स इन साइंस। तो साइंस में मुझे कोई ऐसा बच्चा मिलेगा नहीं जिसने इकोनॉमिक्स लिया हो। तो मेरे पास जो सेट आ जाएगा दैट इज़ कॉल्ड अ नल सेट। तो उसे हम एम्प्टी ब्रेसेस से शो करते हैं, बिकॉज ब्रेसेस ही दिखाने का तरीका है। या इस सेट को हम नल भी बोलते हैं और सेट को वर्ड भी बोलते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन आप ध्यान रखना, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे कि लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट 1 इज लेसर देन एक्स इज लेसर देन 2 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो हमसे इसने क्या कहा है, इसमें पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में कि नेचुरल नंबर बताइए बिटवीन 1 एंड 2। तो वी डोंट हैव एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो अगर इसका रिजल्ट मैं पूछूं आपसे तो इसका रिजल्ट तो आ जाएगा नल। तो नल को हम ऐसे भी शो करते हैं कर्ली ब्रैकेट से, इसे हम ऐसे भी शो करते हैं नल सेट को, राइट। वी आर क्रॉसिंग दिस सर्कल। तो आइदर दिस नोटेशन या ये नोटेशन, दोनों नोटेशन काम करेगा। तो एग्जाम्पल्स जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं दैट आई हैव टेकन फ्रॉम योर बुक दैट इज NCERT बुक, करेक्ट।